Hi guys, so we are in part 4 of UPSC previous year questions 2010 to 2019 geography questions, and we are going to deal again with climatology topic here. So let's start the video. The first question is from the year 2015. Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then होना चाहिए था. Okay. Rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which of the following regions is described in the above passage? Savanna, equatorial, monsoon, Mediterranean. So pause the video and we'll discuss the answer. So the answer was quite obvious. ये easy question था I think. B है answer, equatorial region. देखिए जब भी each day is more or less the same बोल दिया ना तो पहला तो equatorial में ही वैसा होगा कि एकदम से constant जो रहता है ना आपका temperatures वो equatorial region में ही होगा तो equatorial वहीं से हो गया था. उसके बाद obviously dark clouds form, rain आता है फिर rain खत्म हो जाता है तो आपका जो पहला line है that is quite pointing towards equatorial region. और अगर थोड़ा सा इक्वेटोरियल रीजन के टेम्परेचर्स और रेनफॉल को देख ले तो अबाउट 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर दिन होता है इक्वेटोरियल रीजन्स में और एवरेज 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल हमेशा होती है उससे ज़्यादा भी हो सकती है बट 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल अराउंड होता ही है हर दिन वहाँ पे सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेटोरियल रीजन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is from the year 2014. The seasonal reversal of winds is the typical characteristic of equatorial climate, Mediterranean climate, monsoon climate, all of the above climates. So please pause the video and I would tell you कि इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा इस question को. Okay, then we'll discuss the answer. Please pause the video. The answer is option C. अभी यहाँ पे थोड़ा जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में भी सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हो सकती है क्योंकि वहाँ बारिश होती है करेक्ट और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब ये है कि मानसून से मतलब है तो वहाँ पे इक्वेटोरियल भी हो सकता था. लेकिन आपका जो अगर आप बेसिक्स अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 11 के बुक में ये एकदम से अच्छे से लिखा हुआ है ये लाइन और दैट इज व्हाई आई टेल यू कि यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर रीडिंग बस. हाँ उससे ज्यादा आप पीएचडी मत करो. यहाँ पे देखो एकदम सीधे से लिखा हुआ था मॉनसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विथ सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स तो इसीलिए जो ऑब्वियस ऑप्शन है वो मॉनसून क्लाइमेट की तरफ जाता है. ठीक है तो we will go with option C. Next question from the year 2013. Which of the following is or are unique characteristic or characteristics of equatorial forests? First, presence of tall, closely set trees with crowns forming a continuous canopy. Second, coexistence of a large number of species. Third, presence of numerous varieties of epiphytes. ठीक है सो प्लीज पॉज द वीडियो. अच्छा ऑप्शंस हैं आपका 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली and 1, 2 and 3. So please pause and we'll discuss the answer. So the answer is 1, 2 and 3. आई थिंक ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन क्योंकि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए कैनोपी आई थिंक काफी ऑब्वियस है पता होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं और कैनोपी बनती है यहाँ पे. अगर आप थोड़ा सा वहाँ का रेन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो जो ऊपर के पोर्शन होते हैं जो टॉल ट्रीज होती हैं जो ऊपर तक जाती हैं उस पोर्शन को हम लोग इमर्जेंस बोलते हैं. फिर एक बीच का एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज मिलजुल जाते हैं एकदम से उसको कैनोपी बोलते हैं. ठीक है और नीचे का थोड़ा जो पोर्शन है नीचे में अंडरग्रोथ टाइप का हो जाता है वो अंडर स्टोरी होता है. ठीक है वो अंडर स्टोरी है और एकदम लास्ट जो है वो है फॉरेस्ट फ्लोर जो नीचे की जमीन. ठीक है सो दैट इज द स्ट्राटा स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर. और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होगा. स्पीसीज डाइवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा यू नो सब कुछ मिल रहा है बारिश बारिश सब कुछ है तो स्पीसीज होंगे यहाँ पे. स्पीसीज कम कहाँ होते हैं जहाँ थोड़े हार्श कंडीशंस हों राइट. तो यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो स्पीसीज की कमी तो नहीं होगी.
तो सेकंड भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया। और थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स। ना एपीफाइट्स भी यहाँ पे होते हैं। एपीफाइट्स क्या है? प्लांट ग्रोइंग अपन प्लांट, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के जो कुछ कुछ पेड़ रहते हैं ना, सपोर्टिंग बन के, सपोर्ट लेके, वो है आपके एपीफाइट्स। तो वो भी यहाँ पे रहता है। तो सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, एंड इसीलिए ऑप्शन डी इज द आंसर, 1, 2 एंड 3। और एपीफाइट्स का अगर हम लोग नाम देखें तो नाम में ही लिखा हुआ है, एपी का मतलब होता है अबव और फाइटन इज प्लांट। So it is plant growing upon plant. That is epiphyte. Okay. Next question is from the year 2012. Normally the temperature decreases with the increase in height from the Earth's surface because the atmosphere can be heated upwards only from the Earth's surface. Second, there is more moisture in the upper atmosphere. Third, the air is less dense in the upper atmosphere. Please pause the video and then we'll discuss the answer. So answer is option C, 1 and 3 only. अभी क्या है यहाँ पे, आप सेकंड जो ऑप्शन है ये आप देखो, थोड़ा सा अजीब ही विचित्र सा ऑप्शन है। मोर मॉइस्चर क्यों होगा अपर एटमॉस्फेयर में? मतलब नीचे कम होगा और ऊपर ज्यादा अपर मॉइस्चर? आई डोंट थिंक अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर होने का लॉजिक कुछ ऐसे फील हो नहीं रहा। और अगर जब मैंने थोड़ा फैक्ट्स चेक किए तो वहां पे ये क्लियरली लिखा है कि आफ्टर द ट्रोपोपॉज, जो ट्रोपोस्फेयर का जो एंड होता है ट्रोपोपॉज, उसके बाद वाटर वेपर एग्जिस्ट ही नहीं करती एटमॉस्फेयर में, राइट? और हमें पता भी है कि जितना ऊपर आपका हाइट चलता जाता है उतना और थोड़ा सूखा सा इन्वायरमेंट होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 2 कट हो गया हमारा। तो बचा हमारे पास ऑप्शन ए और सी, 1 ओनली एंड 1 and 3 ओनली। अभी देखते हैं कि 1 तो फिर सही हो गया, होता है ना, द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रेडिएट बैक करती है, शॉर्ट वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसका। तो 1 इसीलिए हमारा हमेशा हमारा सही है वो। ठीक है, अभी थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ये बात सही है। आई मीन अपर एटमॉस्फेयर में एयर लेस डेंस होता है, और इसी की वजह से आप जब ऊपर जाते हैं कोई भी हाइट पे ज्यादा, तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। और लेस डेंस है क्यों? इसका रीजन ये है, पहली बात तो वहां पे एक देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का भी थोड़ा सा कम होने लगता है ना ऊपर जितना आप जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो एक पुलिंग फोर्स होती है वो थोड़ा नहीं रहता है, स्कैटर्ड हो जाता है एयर। तो इसीलिए वो डेंसिटी जो है एयर की थोड़ा कम हो जाती है, वो स्प्रेड कर जाता है अपने, उसके ज्यादा फोर्सेस उसको नीचे खींचने के लिए है नहीं। ठीक है, दैट इज वाई वहां जो डेंसिटी है एयर की वो कम हो जाती है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन 3 इज राइट एंड वी गो विथ ऑप्शन सी, 1 and 3 only. Next question is from the year 2012 again. Which one of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? First, rainfall throughout the year, rainfall in winter only, an extremely short dry season, a definite dry and wet season. So please pause the video and we'll discuss the answer. तो आंसर इज ऑप्शन डी, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। अभी आपको एक चीज समझना है कि जब भी आप शवाना पढ़ते हो तो आपको ग्रासलैंड एकदम से क्लिक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी शवाना रीजन होता है उस वहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ग्रासलैंड एरिया है, ठीक है, वहां पे घास ही बस हो पा रही है, तो एकदम से रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर तो नहीं हो रहा होगा, है ना? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा तो अच्छे खासे पेड़ हो जाएंगे वहां पे। तो ऑप्शन ए तो मतलब होता है ना, नो ब्रेनर है, कट एकदम से। हाँ, अभी बाकी ऑप्शंस थोड़े से आप, अगर आपको एकदम से याद नहीं है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। नाउ अगर आप सोचें तो शवाना रीजन का एक फंडा ही यही है कि वहां पे दोनों ही सीजन जो है वो अच्छे से होते हैं, वेट सीजन भी ड्राई सीजन भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, एल्स यू कैन गेट कंफ्यूज, राइट? और ट्रॉपिकल शवाना रीजन जो है वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स जो होते हैं उसके बीच का एरिया होता है। क्योंकि आप तभी वहां पे घास है, वो एकदम से बैरन भी नहीं है डेजर्ट्स की तरह, और एकदम से बहुत सारा पेड़ भी नहीं है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तरह, तो वो बीच में पड़ता है। और इसको हम लोग सुडान क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल शवाना क्लाइमेट है ये मोस्ट प्रोमिनेंट है सुडान रीजन में।
ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको सूडान क्लाइमेट भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, मे बी समवेयर इट कैन बी क्वेश्चन कि सूडान क्लाइमेट हम किस क्लाइमेट को बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन के बारे में, वो ये है कि जो ड्राई सीजन होता है वो कूलर होता है दैन द वेट सीजन। ठीक है, तो जो ड्राई सीजन है वो ज्यादा ठंडा होता है वेट सीजन के कंपैरिजन में। वेट सीजन क्या है? जब बारिश हो ज्यादा। ठीक है, सो दैट इज इट। Next question is from the year 2011. La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? First, La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Second, El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. Which of the statements given above is or are correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. Option D, neither one nor two. So please pause the video and we'll discuss the answer. So the answer is D, neither one nor two. Now अगर आपने like आप पढ़ते हो लेकिन आपको एल नीनो और ला नीना भूल भी गए हो, तो भी ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सा अगर आपने पढ़ाई की है हल्का फुल्का भी, तो आपको इतना तो पता है कि एल नीनो और ला नीना जो है वो पैसिफिक ओशन में होता है। और आप देख लीजिए पहला जो ऑप्शन है वहां पे इंडियन ओशन लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन में। La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। करेक्ट। सेकेंड जो आप देख रहे हो वो है कि एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। अभी ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक तो पहले बात नो इफेक्ट बोलना ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कोई भी चीज के बारे में। उसमें भी हमें पता है कि एल नीनो और ला नीना जो है वो काउंटर सिचुएशंस हैं, राइट। एल नीनो का उल्टा होगा ला नीना में। तो अगर एल नीनो का इफेक्ट एडवर्स हो रहा है साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया पे, तो ला नीना का इफेक्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा। नो इफेक्ट क्यों होगा? कोई रीजन समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब आप अगर एकदम से ऐसा कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं है तो यू कैन जस्ट गो मतलब इजिली कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि एल नीनो का एडवर्स इफेक्ट है तो ला नीना का भी कुछ इफेक्ट तो होना ही है, पॉजिटिव होना है बेसिकली, क्योंकि उल्टा है वो उसका। सो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर। और एक बार फिर से थोड़ा अगर ला नीनो और एल नीनो देख ले, हम लोगों ने एल नीनो ऑलरेडी देख लिया है, तो फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे किधर है हवा का रुख एल नीनो की तरफ। अगर आप देखें जो वेस्ट साइड में जो पिक्चर है, इसमें हवा का रुख किधर होता है? आपका साउथ अमेरिका की तरफ। तो इसीलिए वो क्या करता है, जो गर्म पानी होता है वो उसको उधर लेकर चला जाता है। और ला नीना इज द उल्टा ऑफ दिस, कि हवा का रुख अपोजिट साइड में होगा और जो वार्म वाटर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है उसके तरफ चला जाता है। सो ये एक बेसिक पिक्चर आप अपने दिमाग में याद रखिए। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि यू नीड टू हैव अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ एवरीथिंग इन योर माइंड। काफी सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा हल्का रखिए दिमाग को। धीरे धीरे आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ता जाएगा जब आप पढ़ते रहेंगे कंटिन्यूअसली। कुछ ना कुछ कर करके वी विल गेन नॉलेज। सो फोकस ऑन दैट, जस्ट कीप रीडिंग। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और आप ऐसे ही बाजीगर बन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए, और एक ना एक दिन हम लोग माशाल्लाह यूपीएससी तो क्रैक कर ही लेंगे। बाकी जिंदगी पता नहीं क्या करनी है। सो जो भी है, लेट्स हैव फन एंड एंजॉय द प्रोसेस। सो यस, एंड इफ यू आर लविंग दिस वीडियो तो प्लीज यार थोड़ा सब्सक्राइब कर लो चैनल को मेरे लिए प्लीज। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज give it a thumbs up and share it with your friends, companions, नाना नानी, दादा दादी, जिन्हें कभी बचपन में सपना था कि यूपीएससी क्लियर करना है, उन लोगों को भी भेज दो। क्या पता, देखो देख लेंगे, खुश हो जाएंगे, और क्या चाहिए। मेरी आवाज तो प्यारी है ही, तो मुझे थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। सो या, विन विन सिचुएशन होगा, और क्या चाहिए। ओके, so let's meet you all in another video, and thank you so much for watching the video.